हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा फॉर्म ZN से ZM पे कितने होमोमॉर्फिज्म ये आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ GPH मीन्स ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ N कामा M। बट कौन कौन से होते हैं ये तो अलग होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको काउंट कर सकते हैं। कभी अगर ऐसा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन आया, जैसे कभी कभी आ जाता है कि दिस नंबर ऑफ GPH मीन्स ग्रेट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम फॉर एग्जांपल Z upon 150Z to Z upon 90Z। जब भी ऐसे करके लिखा जाए तो आप ये याद रखिएगा कि Z upon MZ, M इज हियर नॉट इक्वल टू 0 हम लोग ले रहे हैं, इज आइसोमॉर्फिक टू ZM। और M भी क्या है, इंटीजर ही है, नॉन जीरो इंटीजर। जीरो लेंगे तो जस्ट वो आइसोमॉर्फिक टू Z हो जाएगा, ठीक है ना। तो ZM इसको ध्यान में रखना। अब अगर आप इसको ध्यान में रखें तो आप ये कह रहे हैं कि Z 150 से Z 90 पे कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे ये काउंट करना है। तो इनकी जो संख्या होती है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 150 कामा 90। अब आप देख सकते हैं कि 150 कामा 90 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। आप देखिए 150 का जो फैक्टर आप लिख सकते हैं 30 इंटू 5 लिख सकते हैं, 90 का लिख सकते हैं 30 इंटू 3। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो यही दिख रहा है ना, दिस इज 30। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 5 है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म GPH 5 फ्रॉम Z upon 150Z to Z upon 90Z, ये कितना है, 30 है। लेकिन अगर इस 30 को लिखना हो कि कौन कौन से हैं, तो फिर आपको वो यूज करना होगा डिफिनेशन कि 5 फ्रॉम ZN to ZM, ZN to ZM। जो मैप तो आप बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं। मैप लाइक KX स्क्वायर, KX क्यूब, KX4, जहाँ पे K ZM का मेंबर है और X इसका मेंबर होगा। बट जो होमोमॉर्फिज्म की पॉसिबिलिटीज है वो कौन सी है, KX की है, मीन्स लीनियर। और उस लीनियर में भी क्या होना चाहिए कि वेयर, एक शर्त है कि वेयर होमोमॉर्फिज्म होने की बात हम लोग कर रहे हैं, वेयर K बिलोंग्स टू ZM, इसको डोमेन का मेंबर होना चाहिए। एंड ऑर्डर ऑफ दिस K मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ दिस ZN। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ दिस K मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ZM। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब वही K सेलेक्ट करना है ZM से जिसका ऑर्डर ZN के ऑर्डर को डिवाइड करता हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप होमोमॉर्फिज्म को लिख सकते हैं कि कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है कि वन, या फिर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल कि Z4 to Z12। अगर इस पे होमोमॉर्फिज्म की बात की जाए Z4 to Z12, तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 4, 12, दैट इज 4। तो 4 होंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ homomorphism from this Z
12 टू Z20, तो इसमें भी जो GPH आएगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12, 20 एंड इज हाउ मच 4, है ना, इसमें भी 4 होंगे। सिमिलरली 5 फ्रॉम Z30 टू Z40, number of group homomorphism is equal to greatest common divisor of 30, 40। अब 30, 40 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 10, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट जो नोट है, दिस कैन नॉट बी यूज टू फाइंड number of group homomorphism in case like this SN2ZM, Q8 2ZM, ZM2Q8 मीन्स डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आपने फार्मूला लिखा है वो केवल और केवल इसके लिए लिखा है कि ZN से ZM पे, बस इसी। तो ये जो नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वो केवल और केवल आप तभी यूज करिएगा वो फार्मूला जब ये ZN से ZM पे हो। अदरवाइज तो जो टेक्निक आपको पहले 2 क्लास में बताई गई है आप उसको यूज करेंगे। अब जो है FIT को यूज करते हुए जो 1-1 की बात की गई थी, 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, इसमें आप ZN हो या कोई भी ग्रुप हो, ZM हो, उसका एक सबसे आसान तरीका वही है कि इसका आप वो सब ग्रुप लीजिए जो ट्रिवियल है, मीन्स हम लोग यहाँ 0 लिखिए क्योंकि ZN का मेंबर है, अदरवाइज आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं। और FIT को यूज करिए, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, FIT मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स की तरह आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, टू फाइंड 1-1, टू फाइंड ऑन2। तो इस केस में फिर वही यूज होगा कि ZN अपॉन दिस कर्नल 5 मीन्स 0। अब इसके करेस्पॉन्डिंग K where K is subgroup of this ZM, तो K where K is subgroup of this ZM, इस ZM का सबग्रुप है। तो अगर ZM के पास कोई भी एक ऐसा सबग्रुप है जिसके आइसोमॉर्फिक हो रहा है स्ट्रक्चर, तो उस केस में 1-1 होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगे आपको, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो इस पे आप 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा कि टू फाइंड नंबर ऑफ 1-1, नंबर ऑफ 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ये। अब अगर Z12 से Z20 पे फॉर एग्जांपल लिया जाए कि कितने 1-1 हैं या है भी कि नहीं है, तो टोटल जो होमोमॉर्फिज्म होंगे तो आप इन दोनों का GCD ले लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा वो नंबर ऑफ GPH कितना हो जाएगा, GCD ऑफ 12, 20 दैट इज 4, यही आएगा। लेकिन 1-1 कितने होंगे, तो टू चेक 1-1 आपको ये जाना पड़ेगा इसके सब नॉर्मल सबग्रुप के पास। ये राइट साइड में केवल सबग्रुप चाहिए बट इधर नॉर्मल सबग्रुप चाहिए, और 1-1 के केस में केवल एक सबग्रुप आपको चाहिए ट्रिवियल वाला। अब इधर आप देखते हैं Z20, Z12, तो जैसे हम लोग FIT यूज करेंगे, FIT उसमें क्या हुआ Z12 अपॉन
this is isomorphic to Z12। और अब आप इस चेक करेंगे क्या इस Z20 के पास ऐसा कोई सबग्रुप है। पहले तो चेक यही करेंगे ना कि क्या ऐसा कोई सबग्रुप है जो Z12 के आइसोमॉर्फिक हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वेदर दिस Z20 हैज सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। लेकिन जो जेडियम या जेडियन है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ D is a positive divisor of order of Zn। अगर D जो है Zn, चूंकि Zn ऑलवेज साइक्लिक होता है इसलिए ऐसा लिया जाता। इफ D is a positive divisor of Zn, order of Zn, then Zn has unique subgroup of order D and exactly phi D elements of order D। एग्जैक्टली phi D एलिमेंट रखता है। ये इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा सा सीखते रहिएगा कि ये साइक्लिक के केस में होता है। और जेडन ही नहीं हो, आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेंगे, सिंस एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेडन। फाइनाइट, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू जेडन। और फिर वहां पे आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। आप एक बार फिर से मेरी बात सुनिएगा कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू जेडन। मीन्स अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आपका और टाइम लेते हैं कि अगर इस ग्रुप G का ऑर्डर n हो एंड G इज साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक है तो इस बात की गारंटी हुई कि G इज आइसोमॉर्फिक टू जेडन। जेडन कंसिस्ट ऑफ all possible remainders when set of integer is divided by this n। तो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे। अब देखिए ये करें कि D is a positive divisor, निगेटिव नहीं, ऑफ ऑर्डर ऑफ Zn, then Zn has unique subgroup of order D। इफ अगर डिवाइड करता है तो मीन्स इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं इस कंसेप्ट को, ये कि फॉर एवरी पॉजिटिव, अब देखिए यहां पे चीजें बदल रही, फॉर एवरी, और जैसे मैथमेटिक्स में आप ये करते हैं फॉर एवरी मीन्स आप फ्री है, फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ ऑर्डर ऑफ जेडियन, जेडियन हैज साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। बट शर्त ये है कि डिवाइड करना चाहिए। अब इसमें आप ये भी कर रहे हैं, देखिए एक और आप कर रहे हैं कि इफ डी डज नॉट डिवाइड, इफ डी डज नॉट डिवाइड, डज नॉट, ये डी क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर है, डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जेडियन, देन दिस जेडियन कैन नेवर have subgroup of order D। और ये हमेशा ट्रू होगा। ग्रुप यहाँ तो जेडन साइक्लिक लिया जा रहा है, साइक्लिक नहीं होगा तो भी ट्रू होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर लें किसी भी, जैसे 20 हुआ, Z20 तो यहाँ साइक्लिक है, तो 20 में हमें सर्च करना था। अब ये जो तीन चीजें लिखी गई, एक्चुअली हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे कि जो Z20 लिखा गया, तो Z20 के पास क्या 12 ऑर्डर का सबग्रुप है, क्योंकि 1 होने के लिए जो पहली शर्त ये है कि Z12 अपॉन दिस 0 इज आइसोमॉर्फिक टू Z12। नाउ वी हैव टू सर्च whether this Z20 has a subgroup of order 12 first, and then second Z12 is isomorphic to
that subgroup of order 12 of Z20 if it has, अगर है तो, नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा नोट देख सकते हैं, सिंस 12 डज नॉट डिवाइड्स 20, 20 क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ Z20। तो इस बात की गारंटी हो गई, और लैग्रेंज थ्योरम भी है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मस्ट डिवाइड। तो यहाँ पे तो डिवाइड करने की बात है, और अगर डिवाइड नहीं किया तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। अगर डिवाइड किया तो फिर आप सर्च करते हैं, तो दिस इंप्लाइज Z20 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। This implies Z20 has no subgroup of order 12. It means what? It means you are saying that from Z12 to Z20 there is no 1-1 group homomorphism. आपने ये कहा कि Z20 से Z12 से Z20 पे कोई भी 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है। पहले अब हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन लिया जाए, आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड नंबर ऑफ 1-1, इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z50 to Z120 है ना, Z50 to Z120, इस पे 1-1 कितने होंगे। सबसे पहले तुम लोग बात करें कि कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस 50, 120, और 50 और 120 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा आप देख सकते हैं। 50 is what? 5 into 10, and this is what? 5 into 2 into 5, और 120 कितना हुआ आप देखिए, 12 into 10, 12 क्या है, 3 into 4 into 10। तो आप पाएंगे ना दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन हो रहा है वो क्या है, 10। तो दिस इज व्हाट, 10। आप इसको अपने से भी कैलकुलेट किया करिएगा। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आपको मैथ सीखना चाहिए, सीखेंगे तो आ जाएगा ये। लेकिन हम लोगों को क्या करना था, 1-1 के पास जाना था। तो अब आप जब इधर देखेंगे Z50 और ये है Z120, इसका एक ट्रिवियल सबग्रुप लेते हैं 1-1 के लिए, तो यही चाहिए। अब इसको इसके कर्नल में भेज दिया, तो Z50 अपॉन दिस ट्रिवियल सबग्रुप 0 इज आइसोमॉर्फिक टू Z50। दिस इज नॉट इक्वल टू Z50, आइसोमॉर्फिक है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस Z120 हैज सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 50। इफ यस देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी। बट आप ये देख रहे थे इसमें कि ये तभी होगा जब ये इसको डिवाइड, मीन्स 50 ऑर्डर का, ये लिखा आपने ना, इफ D does not divide order of Zn, then Zn can never have subgroup of order D। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या ये जो 50 है डिवाइड कर रहा है 120 को, तो आप नोट करेंगे सिंस 50 does not divides 120, this implies there exists no 1-1 group homomorphism from Z50 to Z120। कोई भी 1-1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 1-1 चेक करना, टोटल कितने चेक करने, ये आप यहाँ से बता सकते हैं। अब जो है हम लोग इसमें एक अगले नोट की बात करेंगे, वो ये कि अभी तो आप देख रहे थे सिंपली कि जेडीएम से जेडीएन पे लिया गया। अब जैसे इसकी बात करें
आप इसको यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zp क्रॉस Zq, ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया गया है। ये P और Q प्राइम है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू GCD ऑफ N कामा P इंटू GCD ऑफ N कामा Q। ये तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं इसको। तो जैसे लिया जाए कि फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 टू Z2 प्लस, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ZP पढ़ते हैं प्लस, बट डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसका Z2। अब यहाँ से जो होगा नंबर ऑफ GPH, नंबर ऑफ GPH इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2,2 इसका और इनटू इसका, इनटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2,2, तो दैट इज 2 इंटू 2 मीन्स 4। तो टोटल होमोमॉर्फिज्म जो होंगे 4 होंगे। लेकिन उस मैप को कैसे लिखेंगे आप, तो मैप लिखेंगे फाई ऑफ x टू x मॉड 2 कामा x मॉड 2, चूंकि यहाँ पे 2 2 ही है तो इसलिए ऐसा लिखा गया, वेर x बिलोंग्स टू व्हाट, Z2। ठीक है ना। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको 0 किया, इसको 2 किया, दूसरा आप लिखेंगे ऐसे 5x, देखिएगा 0 कामा x मॉड 2, तीसरा आप लिखेंगे fx x मॉड 2 कामा 0, और चौथा जो मैप होगा वो क्या होगा, 0 कामा 0, ट्रिवियल। ठीक है ना, ये 4 मैप है। तो Z2 से Z2 क्रॉस Z2 पे ये 4 मैप मिलेंगे, और यहाँ पे भी 4 होमोमॉर्फिज्म आया हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करें, एग्जाम्पल नेक्स्ट, कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू Z4 प्लस Z8, प्लस मीन डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसका सब ग्रुप का। तो इस केस में आपने लिखा कि हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हैं दोनों का और इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ GPH इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 4,4 इंटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू Z4 प्लस Z8। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म GCD ऑफ 4,4 इंटू GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस 4 and 8, 4,8। तो दिस इज 4 इंटू 4 मीन्स 16 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। अब 16 मिलेंगे तो कौन कौन होंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं मैप को 5 फ्रॉम x, पहले तो x मॉड 4 कामा x मॉड 8, ये मॉडलो है। मॉडलो मीन्स मॉडुलस नहीं है, मॉडुलर फंक्शन है। 5x is equal to x mod 4 sorry and 0, 5x is equal to 0 comma x mod 8। और ये कदापि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी 4 तरीके से आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मैप मिल जाएंगे। ठीक है ना। सिमिलरली 5x is equal to 0 0, फिर x प्लस वाई मॉड 4, हम अगर x प्लस x मॉड 4 एंड दिस x प्लस x मॉड 8, इस तरीके से इसके मैप लिखेंगे और टोटल मैप कितने आएंगे, 16 मैप आएंगे। तो यहाँ से आप 16 मैप इसके पा सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग एक छोटे से नोट की बात करते हैं। फिर देखिए, अगर ऐसा हो, ठीक है ना, कि हम Zn प्लस Zm टू Zp प्लस Zq पे होमोमॉर्फिज्म सर्च करें कि कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो जब इस पे होमोमॉर्फिज्म आप सर्च करेंगे तो फिर वही हुआ कि जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा ऐसा
number of such homomorphism is equal to number of group homomorphism is equal to greatest common divisor of this and this, n comma p into greatest common divisor of n comma q into, अब इसके साथ चलना है, greatest common divisor of m comma p into greatest common divisor of m comma q। जैसे इस पे आप ले सकते हैं कि 5 from z2 plus z3 to z4 plus z7। आप ध्यान से देखिए किस पे हम होमोमॉर्फिज्म पाए। तो नंबर ऑफ सच ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस 2 and 4 into greatest common divisor of 2 comma 7 into greatest common divisor of 3 comma 4 into greatest common divisor of 3 comma 7, greatest common divisor of 3 comma 7, and this is what 2 4 2 2 7 1 3 4 का GCD 1 3 7 का 1 2। तो आप पाएंगे कि मैप तो इस पे मिलेंगे, मैप तो जितने एलिमेंट हैं P इंटू क्यू एलिमेंट है, P इंटू क्यू पावर दिस M इंटू N, इतने मैप मिलेंगे। वही A से B पे जो मैप आप काउंट करते, बट उसमें से केवल 2 मैप ऐसे होंगे जो होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे। लेकिन इसकी मैप को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए Zn टू Zm मीन्स x y एलिमेंट तो यहाँ का उठाएंगे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अब जब आप वो इमेज कोडोमेन में भेजेंगे तो कोडोमेन जो इमेज बनाएगा वहां तो ये ऑपरेशन चलेगा, तो x मॉड p कामा y मॉड q, एक ये हो सकता है। दूसरा मैप हो सकता है इसमें एक्स वाई कि x प्लस वाई मॉड p एंड x प्लस वाई q। ये मैप की बात हम लोग करें, होगा तो 2 ही केवल, एक्स वाई इज इक्वल टू x, या इसको 0 कर दें, 0 मॉड ये x मॉड q, ये मैप लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से आप मैप लिख, जिसे इसको 0 करिए, पहले को इसको नॉन जीरो, इसे नॉन जीरो, इसको 0 करिए, दोनों का सम करिए, इधर 0 कर दीजिए, यहाँ पे दोनों का सम करिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए। इस तरीके से आप टोटल मैप लिखेंगे, बट उस टोटल मैप से जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो केवल और केवल 2 ही मैप ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ से होमोमॉर्फिज्म काउंट कर सकते हैं। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे अगर आपको काउंट करना हो कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 5 फ्रॉम Zn1 प्लस Zn2 प्लस Zn3 प्लस डॉट 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 प्लस Znr2 Zm1 प्लस Zm2 प्लस डॉट 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 प्लस Znk मान लिया। तो फिर वही आप करेंगे कि दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ, यहाँ पे n1 कामा mj, और j कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इनटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ n2 कामा mj इनटू डॉट डॉट इनटू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ nr कामा mj, where j is equal to 1 2 3 डॉट 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 टू k, ये m है, दिस इज m। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपके सामने होगा। तो होमोमॉर्फिज्म काउंट करने का ये एक इजी वे है, यहाँ से आप नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंट कर सकते हैं। बट इस केस में भी अब जैसे हम लोग बात करें कि हमें 1 1 ही तो देखना है,
तो अगर ऐसा कहा जाए कि फाइंड फाइव फ्रॉम Z2 प्लस Z2 2, ध्यान से देखिएगा, Z4 प्लस Z6 विच इज 1 1, विच इज 1 1। ऐसे कितने होमोमॉर्फिज्म है जो कि 1 1 है? तब ऐसे कितने होमोमॉर्फिज्म है जो 1 1 है? तो फिर आपको आना पड़ेगा वहां पे कि इस Z2 प्लस Z2 का जो ट्रिवियल सबग्रुप बनेगा वो क्या होगा? वो होगा 0,0। ऐसे लिखें इसको, या इसको आप 0 प्लस 0 लिखें, सब एक ही चीज है ये, सेम। तो दूसरी केस में हम देखेंगे कि इसके पास है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे FIT यूज करेंगे तो Z2 प्लस Z2 दिस होल अपॉन 0,0, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 प्लस Z2। अब हमको यहाँ पे ये सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा, ये सर्च करना है कि Z2 प्लस Z6 के पास इस तरह का है सब ग्रुप की नहीं जो इसके आइसोमॉर्फिक हो। 4 ऑर्डर के तो होंगे, इसका भी ऑर्डर 4 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G इंटू H, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G इंटू ऑर्डर ऑफ H। ये फाइनाइट की केस हम लोग ले रहे हैं, फाइनाइट की केस में ऐसा होता है। तो अब Z4 प्लस Z6 है, तो हैं, अगर हैं तो ऐसे कितने हैं? तो आप देखिए Z4 के पास एक ऐसा एलिमेंट है 2 जो Z2 को जनरेट कर देगा, Z2 टाइप के सबग्रुप को जनरेट करेगा आइसोमॉर्फिक, तो Z2 को नहीं जनरेट करेगा, Z2 टाइप के सबग्रुप को। और इसके पास भी ऐसा है, ये 3 वाला एलिमेंट ये जनरेट करेगा। तो कैसे जनरेट करेंगे ये? जब ये जनरेट करेंगे तो इसका आएगा टोटल एलिमेंट, हम लोग लिखते हैं, देखिए 0,2, और इसका जो एलिमेंट आएगा होगा 0,3, क्योंकि जैसे 6 करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 0। अब इसको लिखना होगा ऑर्डर पेयर में 0 0 एंड 0 3। आपने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो हमारे बहुत से क्लास पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। बट डीपली वी विल डिस्कस मॉडर्न अलजेब्रा on YouTube, and that is totally free of cost, you can see there। तो 0 0 0 3 0 0 0 3 and 2 0 2 3, ये एलिमेंट इसके। अब इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। एलसीएम लेते हैं तो देखिए 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट रखता है, ये भी 2 ऑर्डर के 3 रखेगा, ठीक है, एक रखेगा। तो क्लियर है कि इसके पास है और यही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि देयर एक्सिस्ट 1 1 GPH फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 टू Z4 क्रॉस Z6, 1 1 मिलेगा। अब इनकी संख्या कितनी होगी, ऐसे कितने होंगे, and this is equal to order of automorphism of Z2 plus Z2, ये नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के बराबर होंगे। और नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इसका कितना होगा, मीन्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी इस तरीके की केस मिले जिसमें आपको ये देखना पड़े कि Z2 प्लस Z2 प्लस Z4 कुछ भी लिखा जा सकता है वहां से, तो 1 1 फाइंड आउट करने का जो स्मार्ट वे है वो है FIT, यूज फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, एंड यू विल रीच टू द रिजल्ट। थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू टुमारो।